हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों को पढ़ने से पहले आइए इसके पृष्ठभूमि की बात करें। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे। तो इस योजना के तहत जो है जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए जैसे ही आमंत्रित किया जाता है, इसके विरुद्ध में मुस्लिम लीग जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाती है और इससे पूरे देश में दंगे होते हैं। बाद में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल भी होती है और गतिरोध उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक है, फिर जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य अनुपस्थित होकर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय एकता को बनाए रखना अब संभव नहीं है, यानी देश का विभाजन करना पड़ेगा। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, वे जो है 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं। वो क्या है घोषणा, उसको जानना जरूरी है। उसके बाद से हम लोग माउंटबेटन प्लान को जानेंगे। उसी घोषणा के आधार माउंटबेटन प्लान जो आया और तब जो है 1947 के प्रावधानों की बात करेंगे। तो इसके पृष्ठभूमि को मैं लिख रहा हूं। सोलह अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाया गया। ये बात आप याद रखेंगे। इससे पूरे देश में जो है सांप्रदायिक दंगे फैल गए। तो तमाम परिस्थितियों को देखते हुए जो है 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि क्या घोषणा किया, भारत को स्वाधीनता दिया जाएगा, स्वाधीनता दिया जाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो स्वाधीनता की तारीख है ना, स्वाधीनता की तारीख 30 जून 1948 होगी। यानी इस समय तक जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारत को स्वाधीनता दी जाएगी। फिर कहा कि यदि इस दौरान भारतीय किसी मुद्दे पर या किसी हल पर नहीं पहुंचे तो हम, यानी अंग्रेज कह रहे हैं अपने आप को कि हम सत्ता अपने हिसाब से हस्तांतरित करेंगे, है ना। फिर जो है फिर उन्होंने देखा कि जो उस समय वायसराय की बात करें तो लॉर्ड बेवेल थे और वे उपयुक्त व्यक्ति नहीं है इसके लिए। तो क्या किया उन्होंने कि लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय होंगे,
ये उन्होंने घोषणा किया कि लॉर्ड माउंटबेटन जो होंगे वे नए वायसराय होंगे। किनके स्थान पे लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया? तो लॉर्ड बेवेल के स्थान पर। उसके बाद से बात करें गवर्नर जनरलों में या वायसराय गवर्नर जनरल, बाद में जो है गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो ये 34वें थे, याद रखिएगा 34वें गवर्नर जनरल। यदि हम लोग क्रम की बात करें तो 34वें थे, 34th। इसमें नोट पॉइंट इनसे संबंधित याद रखना है आपको, माउंटबेटन से संबंधित, क्योंकि उस समय जो है वायसराय बनना या गवर्नर जनरल बनना जो है बहुत शान की बात होती थी, बहुत सारे अधिकार उसको मिले होते थे। लेकिन जो है यहाँ पे ऐसा होता है कि माउंटबेटन को जो है शासन करने के लिए नहीं, इनको जो है माउंटबेटन की नियुक्ति शासन के लिए नहीं, शासन के लिए नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण के लिए हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है भाई। एक व्यक्ति जो है इतना बड़ा पोस्ट लेता है और उस व्यक्ति को जो है शासन करने का काम नहीं मिलता है, सत्ता हस्तांतरित करने के लिए इतने बड़े पोस्ट पे चुनकर जो है भेजा जाता है। तो प्रावधान क्या था? प्रावधान ये था कि भारत से गवर्नर जनरल या वायसराय जो है जाते थे जिस जहाज से, उसी जहाज पे जो है वहाँ से फिर इंग्लैंड से जो है जो नियुक्त वायसराय या गवर्नर जनरल होते थे वे लोग आते थे। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कुछ रिक्वेस्ट किया लॉर्ड माउंटबेटन ने कि भाई इस बार ऐसा किया जाए कि लॉर्ड बेवेल को जो है वहीं पे रखा जाए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, जो कि सत्ता हस्तांतरण का काम करना है, तो भारत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। ठीक है, तो ये हुआ था इस पर। ये याद रखिएगा कि इनका स्वागत जो है, लॉर्ड माउंटबेटन का स्वागत जो है लॉर्ड बेवेल ने ही किया। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है इनकी नियुक्ति की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है 22 मार्च 1947 को 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। इस दिन जो है इनका आगमन होता है और 2 माह के बातचीत के बाद, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन बहुत मिलनसार आदमी थे और सबसे इन्होंने मिला, मुस्लिम लीग के जो भी लोग थे उनसे भी, कांग्रेस के लोगों से भी, या अन्य जो भी समूह संगठन थे या राजनीतिक पार्टियां थी, सब लोगों से इन्होंने मिला, सबसे बातचीत किया, है ना। और तो 2 महीने तक जो है, 2 माह के बातचीत के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। सबसे बातचीत करने के बाद इनको लगा कि भाई भारत का विभाजन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं, तो विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। तो अतः जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना
प्रस्तुत की, एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना, क्योंकि 3 जून को जो है इसको प्रस्तुत किया गया, तो 3 जून की योजना जो है कहते हैं, या डिक्की बर्ड योजना इसी का नाम है, और भी अन्य सब नाम है, अभी बात करेंगे हम लोग। 3 जून की योजना कहते हैं, है ना। तो माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की उसको माउंटबेटन योजना कहते हैं। तो बात करेंगे हम लोग माउंटबेटन योजना की संक्षेप में, और फिर जो है हम लोग प्रावधान की बात करेंगे 1947 की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए देखते हैं माउंटबेटन योजना क्या था। माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना, क्योंकि माउंटबेटन लाए थे तो उनके नाम पे माउंटबेटन योजना 3 जून को दिया था उन्होंने, 3 जून की योजना कहते हैं। इसको जो है डिक्की बर्ड योजना भी कहते हैं। इस योजना को जब नेहरू के समक्ष पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि तो बाल्कन की तरह आप डिवाइड करना चाहते हैं, इसको बाल्कन प्लान भी कहते हैं, कि आप बालकनीकरण करना चाहते हैं, बाल्कन प्लान या बाल्कन योजना। इस योजना को जो है इस्पा ने सबसे पहले दिल्ली में जो प्रांतीय गवर्नर थे, उनकी जो असेंबली थी, उनके सामने प्रस्तुत किया था। तो उनके नाम पे जो है इसको इस्मा योजना भी कहते हैं, या इसको मन बाटन योजना भी कहते हैं। तो कई सारे इसके नाम हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये माउंटबेटन योजना के कई सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। तो माउंटबेटन योजना के क्या क्या प्रावधान थे, तो पहला हम लिखेंगे कि ब्रिटिश भारत को, जो ब्रिटिश भारत था ना, पहला इस योजना में था कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों, कौन सा, भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत की बात हो रही है, अभी देसी रियासतों की बात नहीं हो रही है। उसके बाद से अगला था कि पंजाब तथा बंगाल के विभाजन के लिए जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह कराया जाएगा कि भाई जो है, चूंकि धर्म के आधार पे होने थे तो ज़्यादा जो है मुस्लिम जिधर थे उसको जो है पाकिस्तान के अंदर, बाकी हिंदू बहुल एरिया को जो है भारत के अंदर रख दिया गया। लेकिन बहुत सारे मुसलमान चाहते थे कि भारत में रहें, ऐसी भी स्थिति थी। तो कुछ जगहों पर हुआ कि भाई जो पंजाब और बंगाल है, जो जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी अधिक है, वहाँ पे जो है जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो क्या दिखाई देता है कि जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है बंगाल और पंजाब का हिस्सा जो है, तो इधर का हिस्सा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो पूर्वी आपको बंगाल है वो पाकिस्तान के अंदर, जो आज का बांग्लादेश है। उसके बाद से पंजाब में आप पाएंगे कि जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया। ठीक है, तो कौन कौन से आए, पूर्वी बंगाल,
पश्चिमी पंजाब, फिर सिंध, असम का सिलहट, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है ना, सिलहट, पाकिस्तान में शामिल होंगे। यानी ये सब पाकिस्तान के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, फिर जो है भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का अधिकार है। आप त्याग सकते हैं, त्यागने का। राष्ट्रमंडल का सदस्य होना पड़ता था, जो भी ब्रिटिश के उपनिवेश थे उनको होना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे अधिकार दे दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, उसको त्याग सकते हैं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद से जो है, जो देसी रियासतें थीं, इनको ये कहा गया, देसी रियासतों को 562 जो है देसी रियासतें थी, किसी किताब में 65 मिलता है। तो देसी रियासतों को जो है अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार, कि भाई आप चाहे तो भारत में या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और नहीं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, है ना। तो ये तमाम तरह के जो है इस योजना के अंतर्गत प्लान लाए गए। इसको मैं मिटाता हूं। तो आगे क्या हुआ, देखिए बाल्कन, इसको बना लीजिएगा, ये बाल्कन है, बाल्कन प्लान। माउंटबेटन योजना के आधार पर जो है क्लीमेंट, क्या क्या चीजें हुई, क्लीमेंट इटली ने 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ उच्च सदन और निम्न सदन होता है ना, वैसे ही जो है ब्रिटेन में भी उच्च सदन और निम्न सदन होता है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसको निम्न सदन कहते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? तो 4 जुलाई 1947 को। किसके आधार पे? तो माउंटबेटन योजना के आधार पर एक विधेयक को उन्होंने प्रस्तुत किया। यह जो विधेयक था 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो गया। जब जो है हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो जाता है, तो फिर 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी ये पास हो जाता है। यानी जो वहां उच्च सदन है उससे भी क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ठीक है। इसके बाद से 18 जुलाई 1947 को जो है सम्राट का हस्ताक्षर होता है, और जब सम्राट का हस्ताक्षर हो जाता है तब ये जो विधेयक है वो अधिनियम बन जाता है। और कौन सा अधिनियम बनता है? तो
भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको हमें पढ़ना है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप समझ पाए कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ये कैसे बना। ठीक है, तो अब ये जो है इसको पढ़ेंगे, इसके प्रावधान क्या क्या थे, कौन कौन से प्रावधान हुए उसकी बात करेंगे। प्रावधान, पहला नंबर, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को दी जाएगी, है ना, ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद 2 डोमिनियन राज्य भारत तथा पाकिस्तान बनेंगे। ऐसा क्यों, डोमिनियन की बात क्यों हो रही है, अधिराज्यों की बात क्यों हो रही है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये तो है, स्वतंत्र है, संप्रभु हैं, लेकिन जो है सम्राट के प्रति अभी भी जो है निष्ठावान है। तो डोमिनियन राज्य कब खत्म हुआ, भारत जो है अधिराज्य से मुक्त कब हुआ, जब उसका संविधान लागू हो गया 1950 में, 1950 में, और पाकिस्तान 1956 में। ठीक है, याद रखना। तो स्वतंत्रता के बाद 2 डोमिनियन राज्य भारत तथा पाकिस्तान बनेंगे। तीसरा नंबर, दोनों अधिराज्यों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। ध्यान रखना है आपको, वायसराय का पद जो है वो खत्म हो गया, यहाँ वायसराय का पोस्ट खत्म, क्योंकि अब तो ये जो है उपनिवेश रहा नहीं, तो अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे दोनों अधिराज्यों के। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और भारत के कौन बने। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे, माउंटबेटन। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन बने, प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। ठीक है, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे, पाकिस्तान को जो है ये नहीं लगा कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाएगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, और प्राइम मिनिस्टर जो है लियाकत अली। ये बात आपको याद रखना है। तो ये निश्चित किया गया कि दोनों अधिराज्यों के अलग अलग क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, अगला क्या प्रावधान हुआ, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, है ना, और वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में, विधानमंडल के रूप में, तो 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी।
जो संविधान सभा है वही विधानमंडल होगी, लेकिन उसको कार्य करना होगा किस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत जो है कार्य करना होगा। और जब नया संविधान बन जाएगा, लागू हो जाएगा, तो फिर जो है इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, और जो भी लोग जो जीतेंगे वे विधानमंडल बनेंगे। ठीक है। अब आगे जो है अगला क्या प्रावधान होता है, देशी रियासतों के साथ क्या किया गया, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की छूट दी गई है। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और भारत का सम्राट या भारत की सम्राज्ञी या भारत की साम्राज्ञी पद समाप्त दिया जाता था ना, कि भाई भारत के सम्राट हैं या भारत की साम्राज्ञी हैं, तो ये भी पद क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और क्या क्या हुए। भारत मंत्री का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के लिए 2 सीमा आयोग गठित किया गया। 2 सीमा आयोग गठित किया गया। कौन कौन सा, तो पंजाब सीमा आयोग है ना, और बंगाल सीमा आयोग। सदस्यों की बात की जाए तो 4 सदस्य जो है पंजाब सीमा आयोग में थे और 4 सदस्य बंगाल सीमा आयोग में भी थे। तो 4 सदस्य कौन कौन थे, 2+2, कहने का मतलब है 2 जो है कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के, 2 कांग्रेस के और 2 मुस्लिम लीग के। इनके अध्यक्ष कौन बनाए गए, दोनों सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सर सिरिल रेडक्लिफ इसके अध्यक्ष बने। तो इसीलिए भारत पाकिस्तान जो है सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो ये अध्यक्ष बने और फिर जो है सीमा का निर्धारण हुआ। ये भी प्रावधान किया गया कि जो सेना है ना, सेना का विभाजन किया जाएगा। अंग्रेजों ने सेना को बहुत जटिल तरीके से डिजाइन किया हुआ था। 1857 की जो क्रांति थी उससे बहुत बड़ा सीख इन लोगों ने लिया था। तो सेना का विभाजन किया जाएगा, इस तरह से ये हुआ। किसी कम्युनिटी विशेष को कहीं जो है बहुमत में आने नहीं दिया था इन लोगों ने। फिर जो है जो कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा कि आप उससे क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं। ठीक है। अगला प्रावधान क्या हुआ, भारत सचिव के द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में
आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी लोग सिविल सेवा में चुने गए थे उनको जो है वही शक्तियां थी, उनको कंटिन्यू रखा गया, उनके साथ कुछ नहीं किया गया, उनको हटाने का काम नहीं किया गया। ठीक है, तो ये तमाम तरह के प्रावधान जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाए गए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।